प्रीवियस वीडियो में जो सबसे लास्ट में हम लोगों ने कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड पे बैक पीरियड नॉन डिस्काउंटेड मेथड में और डिस्काउंटिंग मेथड में अलग अलग जगह पे जो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस है या फिर प्रपोजल्स है वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया सीखा था। वही क्राइटेरिया यहाँ पर एक चार्ट में आप लोगों को दिख भी रहा है। आज हम लोग अभी सेकेंड लेक्चर में क्वेश्चन 1 सॉल्व करने वाले हैं, जिसके लिए क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। जो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट का मेथड है ये हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया है, इसलिए छोटा सा सिंपल सम जो समझने के लिए है वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट में पूछा गया क्वेश्चन, कैलकुलेट एनपीवी यूजिंग RADR रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट फॉर एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैविंग द फॉलोइंग कैश फ्लोज ईयर्स दिए, कैश फ्लो CF80 दैट इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दिए हुए इन रुपीज में। ईयर 1 2 3 4 5 5 साल के लिए कुछ हमें कैश इनफ्लोज दिए हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी दी हुई है। इन्वेस्टमेंट के लिए वैल्यू दी है 2 लाख रुपीज। रिस्क फ्री रेट और रिस्क एडजस्टेड रेट हमें दोनों भी दिए हुए हैं। जब हम लोग को क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला जाएगा कि रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट के बेसिस पे RADR मेथड से सॉल्व करो, तो हम लोग डायरेक्टली गिवन रेट्स में से रिस्क एडजस्टेड रेट ही कंसीडर करेंगे। सॉल्व करने के लिए जो मेथड होगी, तो अगर इस तरह से रेट्स दिए हुए हैं तो हमें कैलकुलेट करनी होगी हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी प्रोजेक्ट की होगी और यही नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्राइटेरिया के हिसाब से 0 से ज्यादा होगी तो हम लोग उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट करेंगे। अब ये एनपीवी कैलकुलेट करते वक्त किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो जो टेबल यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये इस टेबल के बेसिस पे आप लोग इसी तरह से कैलकुलेट करना होगा, चलेगा। आप लोगों को कोई अदर फॉर्मुलेशन, टेबल के फॉर्मुलेशन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करने होंगे, चेंज करने होंगे, तो भी आप कर सकते हो। सीखने के लिए सिंपल, ईयर कितने साल दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 5 ईयर्स हमें दिए हुए हैं। कैश इनफ्लोज इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव ईयर के लिए जो कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स दिए हुए हैं वो आफ्टर टैक्स हमें हमेशा कंसीडर करने हैं, राइट? ये याद रखना, कैश इनफ्लो कौन से कंसीडर करने हैं हमेशा, यहाँ पर हमेशा आफ्टर टैक्स कंसीडर करना है। तो गिवन जो दिया हुआ है वो आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो एज इट इज आएंगे। अगर बिफोर टैक्स दिया होता तो टैक्स के परसेंटेज हमें क्वेश्चन में दिया जाता है, उसे इंप्लीमेंट करके, उसे वैल्यूएट करके फिर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो जो दिया है एज इट इज, पहले के लिए 80,000 रुपीज, दूसरे साल के लिए 70,000, इन द थर्ड ईयर इट इज 85,000, 60,000 फॉर द फोर्थ ईयर एंड लास्ट फॉर फिफ्थ ईयर इज अ 50,000 रुपीज, राइट? What about the PV factor? While calculating the PV factor in the RADR method, we consider the PV factor as a risk adjusted rate, which is similar. So at the rate 10% we will consider and calculate the PV factor. तो 10% जो है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट? तो उस हिसाब से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एट द रेट 10%, तो उसे कैलकुलेट करते वक्त पीवी फैक्टर अब आप लोग चैट बॉक्स में मुझे फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करके बताओगे कितना आएगा एट द रेट 10%। फॉर्मूला में वैल्यूज पुटअप करने के लिए किस तरह से आते हैं, 1/1 प्लस 1.10 कितना आएगा चैट बॉक्स में बताओ फर्स्ट ईयर के लिए। चलो क्विक, ये पीवी फैक्टर कैलकुलेशन हम लोगों ने पहले भी सीखा है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आप लोग देख सकते हो। 0.909 राइट, 0.909, 90 राइट, 0.909। पीवी फैक्टर हमेशा 3 डिजिट में हम लोगों को लेना है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट में हम लोग कंसीडर करेंगे। फॉर द सेकेंड ईयर अगेन एक बार इज इक्वल टू प्रेस करो, सेकेंड ईयर के लिए मिलेगा, आंसर विल बी 0.826, राइट। अगेन एंटर प्रेस करो, विल गिव अस द थर्ड ईयर, दैट इज 0.751, then 0.683, and for last one, that is for fifth year,
इट इज 0.621 है। ये पीवी फैक्टर इंडिविजुअल रेस्पेक्टिव ईयर के लिए हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, राइट। इसके बाद में हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आफ्टर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ये कैश फ्लो कौन सा होगा, तो इनफ्लो जो हम लोगों ने कंसीडर किया है वो। इसे कैलकुलेट करते वक्त क्या फॉर्मूला यूज करना है, तो जो हमारे टेबल में जो वैल्यूज है 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 कॉलम है, तो इन 4 कॉलम्स में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते वक्त हम लोग किस तरह से कंसीडर करेंगे, तो कॉलम नंबर 2 इनटू कॉलम नंबर 2 इनटू कॉलम नंबर 3, दिस इज द फॉर्मूला। एंड चलो चैट बॉक्स में एंटर करो। चलो फर्स्ट ईयर के लिए कितना आएगा आंसर, कॉलम नंबर 2 इंटू कॉलम नंबर 3, दैट इज 80,000 इंटू 0.909, 72,720। इसी तरह से सेकेंड ईयर के लिए 57,820, थर्ड के लिए 63,835, फोर्थ ईयर के लिए 40.980 एंड फिफ्थ ईयर के लिए आएगा 31,050। वेरी गुड हार्दिक। वेरी गुड प्रणिता। प्रणिता कहीं पर गलती हुई है, 37,050 एक बार चेक करना, ठीक है। तो ये सभी जो कैश फ्लोज हमें मिले हैं वो इंडिविजुअल ईयर के लिए मिले थे, राइट। ये सभी कैश फ्लोज हमें इंडिविजुअल ईयर के लिए मिले हैं। तो इंडिविजुअल ईयर की कैश फ्लोज को हम लोगों को कंसीडर करना है यहाँ पर इस तरह से, और हमें फाइंड आउट करनी है द टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। इनके लिए सिंपली जो हमारे टोटल है उन सभी के लिए, इन सभी के लिए हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, तो जो टोटल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हमें मिला है वो हम लोग यहां पर कंसीडर करेंगे इन सभी की टोटल, विच इज 2,66,405, राइट। ये हमारी टोटल है, वेरी गुड। उसमें से इन्वेस्टमेंट, अब ये हमारा कौन सा, ये क्या है हमारा, दिस इज आर इनफ्लो, दिस इज आर कैश इनफ्लो, टोटल कैश इनफ्लो, एनपीवी ऑफ कैश इनफ्लो, राइट। उसमें से जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो 2 लाख रुपीस की हमारी इन्वेस्टमेंट है। वो 2 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। 2 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेस कर देंगे। जो सरप्लस होगा, जो सरप्लस होगा हमारा, वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू मिलेगा। अब ये नेट प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज व्हाट, दिस इज कैश आउटफ्लो एंड दिस इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। और ये नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे एज पर द आर मेथड्स स्टैंडर्ड्स। When the NPV is greater than 0, accept the proposal. As the NPV, net present value of the project, is 66,405, that means the NPV is positive, then the project is a acceptable project. जो प्रोजेक्ट होगा वो acceptable है, हम लोग इसे accept कर सकते हैं। सिंपल मेथड, RADR मेथड, ठीक है। हमें क्या करना है, इंडिविजुअल ईयर के लिए पीवी फैक्टर कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है, टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फाइंड आउट करनी है, उसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस करो, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी उस नेट प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करके कैलकुलेट करके कंपेयर करो 0 के साथ, whether it is positive or negative. If positive, accept it. If negative, reject it. Right? Question number 1 is complete. Then question number 2. For question number 2, the certainty equivalent, ये मेथड है। इस मेथड में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 ठीक से सुन दे। इफ द रिस्की कैश फ्लो इज 80,000,
कैलकुलेट द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट इन द फॉलोइंग सिचुएशन इफ द रिस्क फ्री कैश फ्लो इज, दो सिचुएशंस दिए, that is related to the situation 1 52,000 and situation 2 is 18,000. draw your interfaces. draw your interfaces मतलब शॉर्टली हमें बताना है कि किस तरह से वो कैश फ्लो हमारे होंगे और उसे कंपेयर करके हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि हमें आगे चल के क्या करना है, राइट। तो इनके लिए जो कैश इनफ्लोज होंगे तो उन कैश इनफ्लोज को हम लोगों को किस तरह से डिवोट करना है, तो जो इफिशिएंट है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जो होंगे वो अगर हमारी कम होगी, मतलब जितनी ज़्यादा होगी वैल्यू जो होगी वो वैल्यू जितनी नियर टू 1 होगी वो हमारी रिस्क कम दिखाती है, राइट। उसे सीखने के लिए जो फॉर्मूला है वो फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। फॉर्मूला है हमारा रिस्क फ्री कैश फ्लो अपॉन रिस्की कैश फ्लो। रिस्की कैश फ्लो क्वेश्चन में दिया हुआ 80,000 और रिस्क फ्री कैश फ्लो अलग अलग दो सिचुएशंस में दिया हुआ है। पहली है सिचुएशन 1 के लिए फॉर्मूला में अगर हम वैल्यूज पुटअप करते हैं तो वैल्यू है 52,000, रिस्क फ्री कितना है 52,000 अपॉन 80,000 रिस्की कैश फ्लो, राइट। आंसर आएगा 52 अपॉन 80, 0.65। और दूसरा जो है उसके लिए वैल्यू फॉर्मूला में सिमिलरली इसी तरह से पुटअप करके 18,000 अपॉन 80,000, अल्टीमेटली इनके लिए आंसर आएगा 18 अपॉन 80,000, 0.225। अब इनका कहना क्या है और किस तरह से इसे इंटरप्रेट करें। जो हमारी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट होती है सीई जिसे हम लोग कहते हैं, वो सीई के लिए क्राइटेरिया, when the CE is lower, when the CE is lower it means higher risk, and when the CE is criteria में when the CE is greater it means lower risk। अब इसे इंटरप्रेट कैसे करना है, जो दिया वो तो कंप्लीटली दिया है, वो स्टेटमेंट है वो इस तरह से दिया है, राइट। इसे इंटरप्रेट कैसे करें, सी मतलब क्या, ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जो दिया हुआ है इसे कंपेयर करते वक्त रिस्क फ्री और रिस्क की कैश फ्लो जो है उन्हें कंपेयर करना है। रिस्क फ्री कैश फ्लो जब ज्यादा होगा तो हमारा रिस्की कैश फ्लो जो का 80,000, उन दोनों का जो गैप है वो जो डिफरेंस है वो हमारा क्या होगा, कम होगा, राइट। जिसकी वजह से हमारे जो एफिशिएंट्स मिलेंगे, कोएफिशिएंट्स इक्विवेलेंट मिलेंगे वो हमारे ज्यादा होंगे। सपोज ये 50,000 की जगह पे अगर यहाँ 92,000 होते हैं, सपोज ये 50,000 की जगह पे यहाँ पे 92,000 होते हैं तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1.15 होता, राइट। तो ये जितना ज्यादा होगा उतनी रिस्क हमारी कम होगी। when the certainty equivalent is greater it means the lower risk of that particular project, और vice versa अगर वही यहाँ पे 92 की जगह पे जिस तरह से नीचे 18 था वही 18 दूसरे सिचुएशन की यहाँ पे सिर्फ 2000 होता तो यहाँ पे 0.025 इतना हमारा इक्विवेलेंट होता। तो अल्टीमेटली जो हमारी रिस्क होती वो रिस्क ज्यादा होती इस पर्टिकुलर केस में, राइट। तो इनको सॉल्व करते वक्त फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला यूज करना है, द रिस्क फ्री कैश फ्लो अपॉन रिस्की कैश फ्लो, रिस्क फ्री कैश फ्लो अपॉन रिस्की कैश फ्लो। अगर ये इक्विवेलेंट हाइयर होगा और लोअर होगा तो इनके बेसिस पे, ग्रेटर या लोअर के बेसिस पे हम लोग रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे और गिवन सिचुएशंस में या गिवन प्रोजेक्ट्स में से जो हाइयर या ग्रेटर की सीई हमारा होगा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, उसे हम लोग लोअर रिस्क होने की वजह से सिलेक्ट करेंगे, राइट। ये हमारा इंटरप्रिटेशन इस पर्टिकुलर सिचुएशन से होता। अगर यही सिचुएशन अगर हम लोग सिचुएशन 2, 3, 4, 5 अगर हम लोग एडिशनल लेते हैं, सो फॉर एग्जांपल और 2-3 सिचुएशन हम लोग इसी लेवल पे 80,000 को कंसीडर करते हैं और उनके बाद में
जस्ट अ सेकेंड, नंबर 3 और नंबर 3 जैसे हम लोग और ऐड कर देते हैं नंबर 4 एंड 5, और उन सभी में से बेटर कौन सा होगा ये भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ये आया 4 और ये आया 5th सिचुएशन। जो क्वेश्चन में नहीं दिया है हम लोग एडिशनली ऐड कर रहे हैं, राइट। रिस्क फ्री सिचुएशन के लिए यहाँ पर सिचुएशन 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1 के लिए क्वेश्चन में दिया था सिचुएशन में 52,000 रुपीज, 2 के लिए दिया है 18,000 रुपीज, 3 के लिए हम लोग लेते हैं सपोज 65,000 रुपीज, 4 के लिए लेते हैं हम लोग 78,000 रुपीज, और लास्ट हम लोग लेते हैं 22,000 रुपीज। तो इन सभी के बेसिस पे हम लोगों को कोइक्विवेलेंट कैलकुलेट करने हैं। तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूलाज हम लोगों ने लिखे हैं उन्हीं फॉर्मूलाज में इन सभी की वैल्यूज लेवल सिचुएशन 3, 4, 5 के लिए कैलकुलेट करके सीई कैलकुलेट करके आप लोग मुझे डायरेक्टली चैट बॉक्स में आंसर करोगे। तब तक मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिखता हूँ। लेवल 3 के लिए सिचुएशन 3 के लिए 65,000 अपॉन 80,000, लेवल 4 के लिए 78,000 अपॉन 80,000 एंड लेवल 5 के लिए 22,000 upon 80,000. All these are the calculations. चलो लेवल 3 के लिए जो CE मिला वो कितना है? लेवल 3 के लिए जो CE होगा वो होगा 65 अपॉन 80। नेक्स्ट उसके बाद में 78 अपॉन 80 और लास्ट 22 अपॉन 80। तो इन सभी में से अगर हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा कि विच प्रोजेक्ट और विच सिचुएशन इज बेटर, तो हम लोग क्या करेंगे? तो इन सभी सीई में से जो हमारी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट्स है, ये जो हमारी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट्स है, उन सभी में से हम लोग क्या करेंगे? जो सबसे ग्रेटर है उस ग्रेटर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। देन विच वन इज द ग्रेटर? सबसे ग्रेटर कौन सा है? सिचुएशन 4। सिचुएशन 4 में अगर हम लोग रिस्की और रिस्क फ्री दोनों कैश फ्लोज को कंसीडर करें तो इनमें से 2,000 रुपीज का गैप है। तो दिस सिचुएशन इज बेटर, राइट। दिस इज एट लोअर रिस्क एंड सबसे ज्यादा रिस्की इन सभी में से कौन सा होगा? तो जिसका सबसे कम रेट होगा या सबसे कम रिस्क फ्री कैश फ्लो होगा वो सबसे ज्यादा रिस्की वहां पे प्रोजेक्ट माना जाएगा, राइट। तो कितना होगा यहाँ पर? तो सिचुएशन नंबर 2 जिसमें 18,000 और 80,000 जो डिफरेंस ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा होगी, डिफरेंस कम है तो रिस्क कम होगी एट लोअर रिस्क, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मिला था इस क्वेश्चन में बेसिकली ये 1 मार्क के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्मली इन दोनों में से कौन सा हमारे लिए सिचुएशन फेवरेबल है और कौन सा नहीं है, ये फाइंड आउट करो और आंसर करो। तो सिचुएशन 1 या 2 या फिर 1, 2, 3, 4, 5 इन सभी को पूछा जाएगा और उनमें से लोअर और हायर इन दोनों को पूछा जाएगा, राइट। सॉरी, ये हमारा हायर रिस्क है, माय बैड। सिचुएशन 2 एट अ हायर एंड सिचुएशन 4 इज एट अ लोअर रिस्क। जिनके लिए क्राइटेरिया जो होगा वो क्राइटेरिया यहां से हम लोग कॉपी करके हमारे टेबल में भी ऐड कर देते हैं। और ये कौन सा है? विच इज रिलेटेड टू द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट के लिए यहाँ पर इस तरह का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। When the CE is lower, it means higher risk, and when CE is greater, it means